हमारे साथ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपडेट करवा दें। रायपुर दक्षिण सीट पर भी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। दूसरे राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं। सुनील सोनी 3000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर भी काउंटिंग लगातार चल रही है, ईवीएम खुल चुकी है और वोटों की गिनती की जा रही है। बता दें दूसरा राउंड हो चुका है और दूसरे राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा की बात की जाए तो वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रुझानों में जो तस्वीर नजर आ रही है, बीजेपी जाहिर सी बात है कि खुश नजर आ रही होगी। हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी और राउंड की गिनती यहां पर हो रही है और शायद उसके बाद ये तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन हम आपको जो ताजा अपडेट बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी 2 राउंड हो चुके हैं और 2 राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी इस वक्त 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी। 19 राउंड में यहां पर गिनती होनी है। 8 बजे ईवीएम जो है 8:30 के आसपास जो ईवीएम खुल गई थी और उसके पहले जो है बैलेट पेपर की गिनती यहां पर की गई थी। और देखिए रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने बढ़त बनाई हुई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना जारी है और फर्स्ट राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी को बढ़त मिली है। 785 मतों से वो आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आकाश शर्मा पीछे हैं। हालांकि अब भी 19 राउंड की गिनती होनी है। अभी ये पहले राउंड की गिनती है और ये चुनाव के परिणाम आने वाले वक्त में बदल भी सकते हैं और जो अगले राउंड की गिनती होगी उसमें कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ये लगातार, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के अपने अपने जीत के दावे हैं। लेकिन मतगणना स्तर की भी तस्वीरें देख लेते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले कैंपस के बाहर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, फिर उसके बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं। बैरिकेडिंग की गई है। इसके अंदर जाने के लिए बाकायदा यहाँ पे मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उनकी चेकिंग की जा रही है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं और जो एजेंट्स हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के वो भी अंदर गए हैं और मतगणना स्थल में लगातार मतगणना चल रही है। यहाँ पर देखें तो सीसीटीवी का कंट्रोल पैनल यहाँ पे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग यहाँ से, और यहाँ पे सीसीटीवी लगाए गए हैं और 15 सीसीटीवी वर्किंग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें स्ट्रांग रूम से लेके जितने भी पैसेज हैं इस कैंपस में आने के, वो तमाम जगहों के सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। और आप ये देखें कि स्ट्रांग रूम में बाहर बैठे हैं और पीछे जो ईवीएम की मशीनें रखी हुई दिख रही हैं। तो यहाँ से एक राउंड ख़त्म होने के बाद दूसरे राउंड के लिए मशीनें निकाली जा रही हैं और जो एजेंट्स हैं उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन काउंटिंग जहां चल रही है वहां के यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा रही है। तो जो पारदर्शिता रहे मतगणना में, उनके तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना जारी है और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी, या ये कहें कि दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे कि रायपुर दक्षिण का अगला विधायक कौन होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो देखिए नतीजों की पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रुझान आना शुरू हो चुके हैं। रायपुर दक्षिण सीट की बात की जाए तो 2 राउंड हो चुके हैं। दूसरे राउंड के बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 3000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। तो देखिए भाई मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट की अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और चलिए जुल्फिकार का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार देखिए रायपुर दक्षिण सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पहले राउंड पर जो स्थिति थी, दूसरे राउंड के बाद भी बीजेपी इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, रायपुर दक्षिण को लेकर जिस तरीके की पहले चर्चाएं हो रही थी कि ये कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन दो राउंड की गिनती हुई है। उसमें अगर देखें तो फर्स्ट राउंड में 785 वोटों से सुनील सोनी आगे थे और दूसरे राउंड की जब गिनती समाप्त हुई तो उसमें सीधे तौर से देखें तो करीब 2300 से ज़्यादा वोट उन्हें दूसरे राउंड में मिले। तो 3000 से ज़्यादा की लीड उनको मिल चुकी है। तो मतलब ये ऐसे समझा जाए कि बढ़ते क्रम में उनकी स्थितियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं
और 2 राउंडों की गिनती के बाद एक बड़ी बढ़त कहा जा सकता है कि 3000 से ज़्यादा मतों से सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। और ये वो विधानसभा सीट है ऋतु, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से लगातार विधायक चुने गए हैं और उनको लगातार बड़ी जीत इस विधानसभा सीट से मिलती आई है। और बृजमोहन अग्रवाल खुद कैंपेनिंग कर रहे थे सुनील सोनी के लिए, और वो ये कह रहे थे कि सुनील सोनी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, तो ये मान के चलें कि वो बृजमोहन अग्रवाल ही उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र के 2 विधायक रायपुर दक्षिण के हो जाएंगे और विधायक के तौर पर ही बृजमोहन अग्रवाल काम करेंगे। मतलब ये है कि बृजमोहन अग्रवाल की जिस तरीके से कैंपेनिंग थी उसको लोगों ने स्वीकार किया और उसी तर्ज पे यहाँ पे अभी मतदान रहा। हालांकि मतदान प्रतिशत जरूर कम रहा, लेकिन जो काउंटिंग चल रही है उसमें जो शुरुआती रुझान है तो उसमें एक में सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है, जो ईवीएम खुल रहे हैं और उन क्षेत्रों में भी सुनील सोनी को वोट जहां ज़्यादा मिले, जहां पे कम ही वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे, तो मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ने, मतदाताओं ने ये सोचा कि सरकार जिस पार्टी की है तो वहाँ विधायक भी उसी पार्टी का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हो सकता है तो 2 राउंड के रुझान के हिसाब से इस तरीके के रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं और रुझान में सुनील सोनी आगे नज़र आ रहे हैं। जी, चलिए रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो बीजेपी जो दावे दिखा रही थी, दावों में दमखम नजर आ रहा है। तो वहीं विजयपुर की बात की जाए, जैसा कि अजय ने अपडेट बताई कि यहां पर भी बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। हालांकि आगे और राउंड की गिनती बाकी, उसके बाद ये तस्वीर बदल भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।